नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा साइकिल से के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। परिक्रमा से पहले एक दिन जिस आश्रम में हम रुके थे उस आश्रम का नाम है गजानन आश्रम ओंकारेश्वर। वैसे ओंकारेश्वर में रोड के दोनों साइड पे बहुत सारे आश्रम और होटल्स वगैरह है, तो आप जगह की उपलब्धि के हिसाब से आश्रम देख सकते हैं और रह सकते हैं। गजानन आश्रम की सुविधाएं, स्वच्छता, वहाँ का गार्डन, जानकारी के बोर्ड वगैरह बहुत ही अच्छा है। वहाँ एक खूबसूरत मंदिर, श्री कृष्ण जी का रथ और जो भक्त निवास है वो भी खूबसूरत है और साफ सुथरे। और उससे अच्छी बात यह है कि वहाँ के सेवक सेविका जो पूरी तरह सेवा भाव में आपकी सहायता के लिए तैयार है। उनके दिलों में सेवा के साथ साथ अनुशासन या डिसिप्लिन ही सब कुछ है और उसका नतीजा आपके सामने है। एक साफ सुथरा, आरोग्यदायी और उच्चतम मूल्यों से बना एक आश्रम, गजानन आश्रम ओंकारेश्वर। यहाँ रहने से लेकर सुबह के चाय नाश्ते से लेकर दोपहर का भोजन प्रसादी और रात का भी भोजन प्रसादी भी बिना मूल्य है, वैसे परिक्रमावासियों के लिए। उसके बाद हम आगे निकल गए श्री श्रीपाद वल्लभ आश्रम मोरटक्का। ओंकारेश्वर से सिर्फ 12 किलोमीटर पे एक सर्कल आता है, वहाँ से राइट साइड पे जाना है। वहाँ सबको लगभग पता है, हमें 2-3 लोगों ने वैसे बता ही दिया था। देखो इधर ये जो नंबर आपका ऊपर का दिख रहा है ना, विद्या मजुमदार मैया जी, उनका ये है 9881 628676 और ये टाइमिंग भी है, लेकिन आप पूछ कर आ सकते हैं। और इधर ये देखो, इधर इसका डिटेल लिखा है। संस्था एड्रेस आश्रम ग्रहण नहीं किया जाता है, ये खुद पारिवारिक है, मतलब वो खुद चलाते हैं अपने खर्चे से। तो आपकी सेवा इधर हमेशा जारी रहेगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और इस फ़ोन नंबर का भी, जो प्राध्यापिका विद्या मजुमदार जो है, ये नंबर है। वो अंदर किचन है। ये मेरा दोस्त इधर बैठा है, अभी खाना खाया है हमने, और अच्छी व्यवस्था है इधर, सफाई वगैरह। हाँ, अगर कोई रात को ठहरने की व्यवस्था है, रात को अगर आ गए आप तो ठहरने की व्यवस्था है, ब्लैंकेट वगैरह है। हाँ, ठहरने की, हाँ, मतलब मुक्काम का। ओके, हाँ। अगर आप शाम को आते हो तो रात को आप मुक्काम इधर कर सकते हो। हाँ, बाल भोग, मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है इधर बाल भोग बोलते हैं, और चाय वगैरह वो मिलेगा सब आपको। देखो जी, ये विद्या मजुमदार है, वो आपको खुद ही बता देंगे कि ये इसका शुरुआत कैसे की उन्होंने। बताइए मैया जी। मैं प्राध्यापिका विद्या मधुसूदन मुजुमदार, मिस्टर एडवोकेट हैं। मैं जलगांव के महाराष्ट्र के रहने वाली हूँ। लड़का भी एडवोकेट है, वेदांत मधुसूदन मुजुमदार। मैं श्री संत गाडगे महाराज भुसावल में प्राध्यापिका थी, बाद में प्रिंसिपल बनी। रिटायर होने के बाद जो रिटायरमेंट के पैसा आया और जो वो प्रोविडेंट फंड वगैरह के ग्रेजुटी मिली, तो इससे मोरटक्का में जगह ली, बांधकाम किया, और अभी मेरे पेंशन में मैं जो परिक्रमावासी करते हैं, यहाँ ओंकारेश्वर में है ये मोरटक्का, ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाते हैं और जो पूरी करते 4000 किलोमीटर की परिक्रमा। तो पहला ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाने के पश्चात पहला आश्रम श्री श्रीपाद श्री वल्लभ अनघा दत्त करके अपन ने खोला है। परिक्रमावासी सवेरे आए तो बालभोग और चाय लेते, दोपहर में आए
12 से 2 बजे तक तो भोजन प्राप्त करते हैं, थोड़ा विश्राम करके आगे जाते हैं। और शाम को जो आते हैं तो उनको अपन भोजन रहने की सुविधा देते हैं। सवेरे बालभोग और चाय लेके वो मैया की सेवा करके आगे निकलते हैं। ऐसा हमने क्रम रखा है। और यहाँ श्रीपाद श्री वल्लभ जब मैंने 2011 में परिक्रमा की तो दत्त भगवान के मंदिर 2-3 हैं, मैया नर्मदा मैया के हैं और दत्त महाराज के भी हैं, शिव के भी मंदिर है। लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ ये जो पहला दत्त महाराज का अवतार है वो कोई किसी को मालूम नहीं था। तो उन्होंने बस श्रीपाद श्री वल्लभ को दत्त महाराज को नर्मदा किनारे लेके जाना और उनका प्रसार करना, यही मेरा जीवन का अंतिम ध्येय है। शुक्रिया। अगर आप पूछते हैं किसी को भी बीच रास्ते में ओंकारेश्वर के बाद, तो इस रोड पे आपको वो नाम बताने के बाद कोई भी बताएगा, क्योंकि हमें 2-3 लोगों ने पहले से ही बताया था ये लोकेशन है। आपको ये आसान है, वैसे हमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ा, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो मैया जी ने आपको डिटेल में सब कुछ बता ही दिया है और ये भी यहाँ सेवा के लिए आए थे, हमारी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, यहाँ वो ऑर्गेनिकली खुद की सब्ज़ी भी उगाते हैं, देखो। और इस आश्रम से, और ये दो भी मैया जी, वो दोनों पनवेल से हैं। इसके बाद आगे जो आपको कुटी दिख रही है वो पूरी तरह इको फ्रेंडली और मतलब कोई भी सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं किया है। वो बैम्बू को पेंट करके और ऊपर भी छत के लिए भी बैम्बू और लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। वो प्लस एक श्री दत्त कुटी करके जो प्लेट है वही स्टेनलेस स्टील का है। और अंदर जाते ही आपको एक ठंडक सी महसूस होती है। ऊपर वो घास वगैरह सूखी घास रखी है और चारों तरफ अंदर से वो फैब्रिक लगा हुआ है। यहाँ आके आप ध्यान धारणा, गुरु चरित्र का पारायण वगैरह कर सकते हो। तो परिक्रमावासी वगैरह आते हैं तो उनके लिए ये भी एक व्यवस्था की है। नीचे भी फ्लोर पे आपको लगेगा कि सीमेंट है, लेकिन वो सीमेंट नहीं है। नीचे पूरी तरह गोबर से एक कोट किया गया है, तो इस कोट की वजह से एक ठंडक महसूस होती है। ऊपर भी छत पे वो सूखी घास लगाई हुई है। अब वो बारिश के दिनों में ऊपर प्लास्टिक वगैरह रखे होंगे, तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। हाँ, अगर आप इस एरिया में, इस कुटी में आते हो, इस आश्रम में, तो अगर आप रहते हो इधर रात को या फिर दोपहर को, तो अगर आपको यहाँ आके ध्यान धारणा करनी है तो ये यहाँ आपकी व्यवस्था कर देंगे। यहाँ आगे ये दत्त महाराज और भक्तराज महाराज जी की वो गेट पे भी मैं वही फ़ोटो देख के मैं सीधा अंदर आ गया। और यहाँ पारायण आप बैठ के कर सकते हैं, और ध्यान धारणा, अगर योगा करना है आपको, मेडिटेशन करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद श्रीपाद श्री वल्लभ आश्रम के जो मैया जी थे और बाबा जी थे, उनसे आशीर्वाद लेके ढलते सूरज को देखकर हम आगे बढ़ते चले गए और रात की व्यवस्था के बारे में सोचने लगे। नर्मदे हर।